नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों के साथ आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ एक्टिविटी शेयर करूंगी जो है ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी। मैंने ये सारी एक्टिविटी का 2 in 1 एक्टिविटी नाम रखा है क्योंकि एक एक एक्टिविटी में 2 in 1 की गुण है। जैसे ग्रॉस मोटर भी है और फाइन मोटर भी है। ये सारी एक्टिविटी पेरेंट्स अगर आप बच्चों को कराओ तो बहुत फ़ायदा मिलता है और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप बच्चों को ये सारी एक्टिविटी कराओ। अगर मेरी क्रिश की एक्टिविटी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पेरेंट्स, आज मैं जो एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सब कुछ एक्टिविटी 2 in 1 एक्टिविटी है क्योंकि इस एक्टिविटी में ग्रॉस मोटर की स्किल भी है और फाइन मोटर की स्किल भी है। मैंने फ्लोर में 2 टूल रखा है और बीच में 2 ईंट रखा है। मैंने क्रिश को बोला है उसे उस टूल और ईंट को क्रॉस करके आके पेपर को बॉल के लाइक सजा के बास्केट के अंदर रखना है। क्रिश जब एक एक टूल को क्रॉस करके आ रहा है वो ग्रॉस मोटर की स्किल में जा रहा है और जब पेपर को वो बॉल के लाइक सजा के बास्केट के अंदर रख रहा है वो फाइन मोटर की स्किल में हो रहा है। इसलिए ये सारी एक्टिविटी आप ज़रूर कराओ अपने बच्चों को। इससे बच्चे की फिंगर बहुत ही स्ट्रांग हो रही है क्योंकि फिंगर की मदद से वो बॉल बना रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है। ये आप घर में इजीली करा सकते हो घर के सामान से ही। उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने फ्लोर में एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और क्रिश को मैंने बोला है लाइन में आके उसे मैंने एक प्लेट में बहुत सारा कलर और पेंसिल रख दिया है। उसको कलर को सॉर्टिंग करके कलर बॉक्स में रखना है और पेंसिल को सॉर्टिंग करके पेंसिल की बॉक्स में रखना है। इस एक्टिविटी के मदद से जो सब बच्चे अपने सामान ठीक सजा के नहीं रखते, इधर उधर फेंक देते हैं, इससे वो स्किल डेवलप होती है और बच्चे धीरे धीरे करके ये काम करने लगते हैं खुद से ही। पर बच्चे पहले ये सारे एक्टिविटी नहीं करेगा, आपको हाथ पकड़ के कराना है। मैंने भी क्रिश को हाथ पकड़ के सिखाया है। उसके बाद मैंने क्रिश को बोला है सेम तरीके से उसे पेंसिल को पेंसिल बॉक्स में रखना है और ठीक करके रखना है। उसके बाद पेंसिल को उसको जाके चेयर में रखना है जैसे वो क्रेयॉन्स को रखा है। इस एक एक्टिविटी में 2 in 1 एक्टिविटी है क्योंकि इसमें ग्रॉस मोटर भी है फाइन मोटर भी है और बच्चे की बहुत सारे स्किल डेवलप हो रही है और बच्चे अपने खुद के सामान को ठीक तरह से रखने के लिए सीख जाते हैं। उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने दोनों चेयर में एक रस्सी टांग दिया है और क्रिश को मैंने बोला है उसे जिगजैग करके आके एक एक करके क्लिप को लगाना है। वो जिगजैग करके आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रॉस मोटर की स्किल में जा रहा है और जो क्लिप वो लगा रहा है वो फाइन मोटर की काम कर रहा है। इसलिए ये सारी एक्टिविटी मैंने 2 in 1 एक्टिविटी नाम रखा है क्योंकि इसमें 2 in 1 स्किल डेवलप हो रही है बच्चे की। इस एक्टिविटी में मैंने वॉल में बहुत सारा कॉइन को सेलो टेप से चिपका दिया है और फ्लोर में मैंने एक लैडर रख दिया है। मैंने क्रिश को बोला है एक एक करके उसे कॉइन को उतारना है और लैडर के ऊपर से जंप करके आना है और उसके बाद कॉइन को पिगी बैंक में डालना है।
उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने चेयर रख दिया है और सामने एक बॉटल रख दिया है और क्रिश के हाथों में बहुत सारा मैंने रबर बैंड दे दिया है। मैंने क्रिश को बोला है एक एक करके उसे चेयर के अंदर से जाकर उसे रबर बैंड को लेके आना है। उसके बाद उसको वही रबर बैंड बॉटल में पहनाना है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि वो रबर बैंड को पुल कर रहा है, वो फाइन मोटर की काम कर रहा है और चेयर के अंदर से जाके वो ग्रॉस मोटर की स्किल कर रहा है। ये सारी एक्टिविटी करने से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद आप बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए बिठा सकते हो क्योंकि इस टाइम बच्चे की बॉडी और ब्रेन काम होती है। ये सारी एक्टिविटी से बच्चे की अटेंशन भी बहुत इम्प्रूव होती है, इसलिए हमारे साथ बच्चे सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद की एक्टिविटी में मैंने फ्लोर में बहुत सारा हैडल रख दिया है और चेयर में पत्ता रख दिया है। मैंने क्रिश को बोला है एक एक करके उसे पत्ते को लेके आके बास्केट के अंदर तोड़ के रखना है। ये भी 2 in 1 एक्टिविटी है क्योंकि वो हैडल के ऊपर से जंप कर रहा है और पत्तों को वो तोड़ के रख रहा है। ये सारी एक्टिविटी पेरेंट्स आप बच्चों को ज़रूर कराओ।